के बीच में इलेक्शन का माहौल था और डोगरा सदर सभा को इलेक्शन के साथ कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो एक्टिव रहती, इसलिए हम बड़ा आराम से उन इलेक्शन को देख रहे थे और जो अपने लेवल पर जो हमारा रोल बनता था वो अदा कर रहे थे। तो आपका स्वागत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा कोई नया नहीं है, पुराने मुद्दों को, चूंकि पहले प्रेसिडेंट रूल था, गवर्नर रूल था और अब पॉपुलर गवर्नमेंट आई है 6 साल के बाद, तो अब इस गवर्नमेंट ने काम करना है, तो उनके नोटिस में कुछ चीज़ें लानी है और कुछ चीज़ें हमने उनको बतानी है। जो आज जिस तरीके से पूरा जम्मू, खासकर जम्मू सूबा, ये डोगर प्रदेश, वो उन सारे जो पीछे एक्टिविटीज हुई हैं उसमें फंसा हुआ है। मैं डोगरा सदर सभा की तरफ से आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि हमारी डोगरा सदर सभा की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें कुछ फैसले हुए जो हम आपके सामने रखे। नंबर 1 ये है कि हम जो 6 साल के बाद पॉपुलर गवर्नमेंट आई है उसका हम स्वागत करते हैं। हम नुमाइंदे कश्मीर से चुनेंगे, जम्मू से चुनेंगे और असेंबली के अंदर वो अब इकट्ठे होकर अपना रोल अदा करेंगे। कोई गिला शिकवा नहीं होगा, क्योंकि अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की वकालत उन्होंने कि लोगों को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के टाइम लोगों की अप्रोच उन ब्यूरोक्रेट्स तक नहीं थी, यहाँ पर ये सारे काम होते हैं। अब चूंकि उनके नुमाइंदे लड़ेंगे, वो अपने इश्यूज उनके सामने रखेंगे और उनको बात करेंगे किस तरीके से उनके इश्यूज को लेकर आगे वो अपने आर्गूमेंट रखते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का भी, कि बड़े बगैर किसी प्रॉब्लम के आराम से इलेक्शंस हो गए। कोई ऐसी बड़ी बदकिस्मत घटना नहीं हुई जिसका दाग एक बन जाता। तो पॉपुलर गवर्नमेंट आज आ गई है, तो डोगरा सदर सभा उन सब का जो नुमाइंदे चुनेंगे और जो गवर्नमेंट बनी है चीफ मिनिस्टर से लेकर बाकी मिनिस्टर तक उनका स्वागत करती है। और हम धन्यवाद करते हैं कि यूटी गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए और कहीं पर काम चल रहा है, लेकिन कहीं डाइवर्शंस हो गई, कोई इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है वो रह गए। जैसे मिसाल के तौर पर आज तभी फ्रंट का तो काम चल रहा है, हमें खुशी है, हम स्वागत करते हैं, बेशक लेट से ही तो काम चल रहा है। इसमें तेजी लानी चाहिए और ठीक ढंग से ये काम संपन्न हो। और दूसरा, कोई इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो है वो रह गए, जैसे मिसाल के तौर पर आज तभी फ्रंट का तो काम चल रहा है, हमें खुशी है, हम स्वागत करते हैं, बेशक लेट से ही पर काम चल रहा है। इसमें तेज़ी लानी चाहिए और ठीक ढंग से ये काम संपन्न हो। और दूसरा, ये इसके साथ साथ हमने रणबीर कैनाल का कहा था कि रणबीर कैनाल एक गिफ्ट है उस वक़्त का, डोगरा रूल के टाइम का, और उस रणबीर कैनाल को बचाना, कई दफ़ा उस ब्रीच हो चुकी है, वो पाइपें टूटी हैं दड़प गांव के पास। हम चिल्ला रहे कि 64,000 हेक्टेयर ज़मीन उसमें इन्वॉल्व है। वो लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, आज भी उनको ख़तरा है। इसलिए उसका प्रॉपर इंतज़ाम करें। और इसके लिए डोगरा सदर सभा ने डिमांड की थी कि इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि आज बासमती में जो खुशबू है इस नहर के पानी के कारण है। ये ऐसी नहर और कहीं नहीं आपको दुनिया में मिलेगी जो ये है। तो एक तो हमने ये याद कराया इस पॉपुलर गवर्नमेंट को कि भाई इसमें प्रेसिडेंट रूल के टाइम कुछ नहीं हुआ, कोई ख़ास काम नहीं हुआ, तो हम मांग करते हैं इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जाए और इसका परमानेंटली इंतज़ाम किया जाए, ताकि जो फार्मर्स को मार पड़ी है या नहर टूटने के बाद वो अब दोबारा ना पड़े। और तीसरी बात हमने कही है मुबारक मंडी के बारे में, 140 करोड़ रुपया अभी आपके सामने भी बात हुई थी, आपने लिखा भी है कि ये प्रेसिडेंट रूल के टाइम ये पास हुआ, सैंक्शन हुआ, लेकिन कहाँ लग रहा है। मुबारक गोल घर जैसी इमारत गिर गई पिछली बारिशों में। तो हम ये
पॉपुलर गवर्नमेंट से उमर अब्दुल्ला जी चीफ मिनिस्टर हैं और बाकी उनके जो मिनिस्टर हैं, काबीना के मेंबर हैं, उनसे अपील करते हैं कि मुबारक मंडी को संभालो। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट तारीख का हिस्सा है हमारा। इसको ये इस विरसे को, इस हेरिटेज को बचाना बहुत ज़रूरी है। और उसके अंदर फिर से आप कुछ दिन पहले इन्होंने नए टेंडर फ्लोट किए हैं कि महारानी चारकी के पैलेस में होटल बनाने के लिए। इनको रिस्पांस क्या आता है? 30 तारीख इन्होंने अब एक्सटेंड किया, 30 तारीख लास्ट रखी है। 30,000 से ज़्यादा जो पुरानी लाइब्रेरी की बुक्स हैं, इन चीज़ों के लिए स्कॉलर दुनिया भर से आते थे, उनको कहीं शिफ्ट किया जा रहा है। ये गलत होगा तो हम फिर मांग करते हैं और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से भी और सारे ऑनरेबल एमएलए से रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली ये देखो कि ये चीज़ें यहाँ से शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर ये प्रिजर्व होनी चाहिए ताकि दुनिया भर के स्कॉलर वहाँ आए। माता वैष्णो की बड़ी कृपा जम्मू पर है, यहाँ करोड़ों की तादाद में यात्रु आते हैं, बाबा अमरनाथ की बड़ी कृपा है। लेकिन अब जो डायरेक्ट एक्सप्रेस वे जा रहा है वहाँ पर और दूसरा ट्रेन जा रही है, उसके बाद जम्मू पठानकोट से भी बदतर ना हो जाए, उसका ध्यान रखते हुए ये देखें कि आपके पास मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन इस वक्त ये हमारी हेरिटेज है, उसको बचाएं। वहाँ रोपवे बना, क्या हुआ उसका? आज वो जो वर्टिकल लिफ्ट है उसके लिए पैसा कितना 25 करोड़ के पता नहीं कितना सैंक्शन हो रहा है, जो अखबारों में चल रहा है। हमें डर लग रहा है कि ये बिल्कुल वेस्टेज ना हो और कहीं ऐसा ना हो कि मुबारक मंडी चली जाए इतनी देर में और वो रोप वे जो है वो भी अच्छे ढंग से फंक्शनल नहीं। और जो वर्टिकल लिफ्ट बन रही है वो यहाँ 5 मीटर की वर्टिकल लिफ्ट जो है रेलवे स्टेशन पर नहीं चल सकी, इनकी बंद रहती है। तो आधा किलोमीटर की वर्टिकल लिफ्ट कैसे वहाँ चलेगी? तो इसलिए वो गलत जगह इन्होंने किया है। मेहरबानी करके इसको फिर से रिव्यू करें और ये जो वहाँ पर रोप वे और वर्टिकल लिफ्ट है उसका ठीक फैसला करें ताकि ये हेरिटेज जो है ये दुनिया देख सके। और लोग उसके अंदर हमने कितनी दफ़ा कहा कि मेहरबानी करके वहाँ पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम चलाओ, उसके तहत कहानी बताओ कि किस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने जानें दी इस खूबसूरत गुलदस्ते को बनाने के लिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख ये सारी रियासत बनाने के लिए। तो हम आज फिर पॉपुलर गवर्नमेंट को 6 साल के बाद हम ये याद करा रहे हैं, मेहरबानी करके बाहर की ब्यूरोक्रेसी थी, बाहर के लोग थे, उनको नहीं पता था, आप ये टेकअप कर लो और इस चीज़ को बचाने की कोशिश करो। और इसके साथ साथ हमने ये कहा कि कई दफ़ा देखो इन्होंने वायदा किया और अभी तक नहीं हो रहा। ये स्टेट जो हिस्टोरिकल स्टेट है ये रेस्टोर करो, उसके लिए हम आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं अपने लीडर से, चाहे वो मिनिस्ट्री में हैं चाहे वो असेंबली के अंदर हैं, कि आप अलग अलग बोलियां ना रखो। अब जो सेशन असेंबली का आने वाला है, मेहरबानी किसी के मुंह से इन चीज़ों के बारे में बात नहीं निकल रही। किसी ने आपने सुना होगा कि रणवीर कैनाल की बात की है, किसी ने मुबारक मंडी की बात की, कोई नहीं कर रहा। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ, ये डोगरा सदर सभा की एग्जीक्यूटिव कमेटी में फैसला हुआ था कि हम सारे आदरणीय एमएलए को सबको मुबारक देते हुए अपील करते हैं कि इकट्ठे हो जाओ। एक कश्मीर वर्सेस जम्मू बनाने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, अपने हक के लिए लड़ो, हम आपके साथ हैं। दिन रात जम्मू की जनता जो है वो आपके साथ